नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताने वाला हूं जो कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस अपने एनालिसिस में शामिल नहीं कर रहा है, कोई भी उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है और जो इस चुनाव में एक बहुत बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है, जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और इस चुनाव को लड़ा जाए ना लड़ा जाए, जनता ज़रूर उस फैक्टर को ध्यान में रखेगी और उस फैक्टर के आधार पर ही इस बार के चुनाव में फैसला होने वाला है। फैक्टर बहुत बड़ा है लेकिन देखने में बहुत छोटा लग रहा है। कोई कह रहा है कि धार्मिक आधार पर हो जाएगा, कोई कह रहा है राष्ट्रवाद पे हो जाएगा, कोई कह रहा है जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में जो चल रहे हैं उसके कारण होगा। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर उठा के भेज दिया गया है कि भैया जाओ, सेफ सीट पे जाओ। हालांकि उपचुनाव में हार चुकी है वहाँ पे पार्टी, तो वहाँ भेज दिया गया है ताकि उनकी कुर्सी को खतरा ना हो। और इस वक्त वो सक पकाई हुई हालत में हैं और सक पकाई हुई हालत में इसलिए भी हैं कि अचानक बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, सर पे चुनाव खड़ा हुआ है। जो बॉसेस थे वो पहले से नाराज़ चल रहे थे, उनके साथ गुटबाजी चल रही थी। योगी बगावत के मूड में थे और अब हालत ये है कि वो बगावत करते करते खुद ही इतनी लाचारी की हालत में हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते हुए भी मनचाही जगह से टिकट नहीं ले पाए हैं। और इस बार टिकट बंटवारे में उनके टिकट का भी ऐलान उन्होंने खुद नहीं किया। टिकट बंटवारे में इस बार उनकी चल नहीं रही है, उनके अपने लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी की सरकार चुनाव के बाद बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर निश्चय है। लेकिन एक मसला है, एक टॉपिक, एक इश्यू ऐसा है जिसको कोई कंसीडर नहीं कर रहा है। कोई भी सैफोलॉजिस्ट उसकी तरफ नहीं देख रहा है, कोई भी सरकार नहीं देख रही है, कोई भी पार्टी नहीं दिख रही है। आज मैं उस मसले पर बात करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये मसला इस चुनाव को प्रभावित करने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चुनाव कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच आ रहा है। 2 लहर आ चुकी हैं और एक ये तीसरी लहर चल रही है। लहर का मतलब केसेस की संख्या से होता है, फैटेलिटी से नहीं होता है इनके लिए, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी और दूसरे वायरल जब फैलता है उसको भी नापेंगे तो उसके भी केसेस बहुत निकल आएंगे। बड़ा सवाल इस बात का है कि फैटल कितना है। लेकिन हमारा आज टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया में, अलग अलग जगहों पे, यूट्यूब पे, बाकी जगहों पे कठोर सेंसरशिप के बावजूद लगातार उठते रहे। लोग व्हाट्सएप पे, दूसरी जगहों पे उन पे चर्चा करते रहे और वो सवाल हैं सरकार का कोरोना के मामले में भूमिका, कोरोना का प्रबंधन। हाल में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान देखने में एक छोटा बयान है लेकिन वो बयान बहुत कुछ कहता है। और वो बयान ये कहता है कि हमारी भारत की सरकार कोरोना के प्रबंधन के मामले में चूक कर गई, इसलिए यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई। और उनकी सरकार ने, इमरान खान की, भरपूर दबाव के बावजूद, उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था, ये इमरान खान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ लोग कहते हैं सोशल मीडिया के कि ये फैसले इंटरनेशनल प्रेशर में हो रहे हैं तो कोई मानता नहीं है। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि भरपूर दबाव के बावजूद हमने किसी भी तरह से वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगाया और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी संभल गई। डीजल पेट्रोल के दाम वहाँ काबू में हैं। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें। वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी। और भारत के मुकाबले वो बेहतर है, इमरान खान का दावा है। आप कुछ लोग कहने लगेंगे आपको इमरान खान की बात बड़ी ऑथेंटिक लगती है। ये सब है, एक प्रजाति है इस तरह की। तो इमरान खान ने ये कहा है। अब उस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब बात आती है भारत के कोरोना प्रबंधन की। भारत में आदमी सड़कों पे तिल तिल के मर रहा था। पुलिस वाले लोगों को पैदल घर नहीं जाने दे रहे थे। जहाँ सड़क पे आदमी पैदल जाता दिख जाता था, सरकार की बदनामी ना हो इसलिए उसको उठा के पकड़ के बंद कर देते थे, बारात घरों में ले जाते थे। भीड़ की भीड़ लोगों को पीटा गया था। ये कोरोना प्रबंधन का आम गरीब मजदूर पे प्रभाव था।
अब बड़ा सवाल इस बात का है कि वो आम गरीब मजदूर इस चुनाव में उस प्रबंधन को कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा। आप हो सकता है करें ना करें। दूसरा, एक बड़ा तबका ये मानता है टीकाकरण को लेकर सरकार ज़बरदस्ती कर रही है और इस तरह के बहुत सारे मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और फोर्स वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी जगहों पे इस एफिडेविट लिख के तो ये कह दिया कि वैक्सीनेशन फोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन सब ने देखा ग्राउंड पे कुछ हो रहा है। तो सरकार जब वहाँ झूठ बोल रही है और जनता के साथ दूसरा व्यवहार कर रही है तो इसको लोग देखते हैं और लोग देख ही नहीं रहे थे। इस पर लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी। बावजूद इसके चर्चा हो रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप थी, कहीं पे भी कोई इस पर बात नहीं कर सकता था। तो ये भी एक मसला बनने वाला है। बड़ी संख्या में लोग इस कोरोना की महामारी को किसी न किसी दूसरी तरीके से देखते हैं और वो लोग इसको उनका अपना एक नज़रिया है। जो गलत आप माने तो मान सकते हैं, सही माने तो सही मान सकते हैं। वो लोग अपने नज़रिए को दिमाग में रख के, उनकी जो थ्योरी है उसको दिमाग में रख के वोट करेंगे। वो इस बार आंख बंद करके वोट नहीं करने वाले हैं और उनका वोट इस आधार पर बदलेगा। बड़ी संख्या में लोगों का वोट इधर से उधर होने वाला है। टीकों की एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग का जो हाल है उसको लेकर भी एक मसला उठेगा, उसको लेकर भी सवाल उठेगा, लोग बात करेंगे। टीकों के खिलाफ जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, माहौल बन रहा है, तरह तरह की वीडियोस इंटरनेशनल आ रहे हैं। कहीं ऑस्ट्रेलिया का वीडियो आता है, कहीं अमेरिका का वीडियो आता है, कहीं कहीं का वीडियो आता है, देश भर से वीडियोस आ रहे हैं टीकों को लेकर। वो भी एक माहौल बना है, एक बड़ा माहौल टीका विरोधी भी बना है इस चुनाव में, जो सोशल मीडिया में दिखाई देता है, साफ साफ दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस पर मैं अपना कमेंट रिजर्व रखना चाहूँगा। लेकिन टीके को लेकर एक बड़ी संख्या में लोगों में तरह तरह के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने में सरकार नाकाम रही है। सरकार कहती कुछ रही और करती कुछ रही। सरकार आपके सामने कहती रही कि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती करते ही बहुत सारे लोगों के पास वीडियो है, बहुत सारे इवेंट्स हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने टीके को लेकर कुछ सवाल पूछे, टीके के साइड इफ़ेक्ट को लेकर सवाल पूछे, टीके के कारण होने वाली दिक्कतों को लेकर सवाल पूछे, जिनके संतोषजनक उत्तर नहीं मिले या सरकार ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इसको समझाया जाए। तो इन सारी चीज़ों के कारण एक माहौल बना है और ये फैक्टर जो है, ये जाति, धर्म, विकास, विनाश, इस सब से अलग एक फैक्टर है। क्योंकि ये जो तबका है ये मानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये विदेशी दबाव में हो रहा है, विदेशी व्यवस्था को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है, पूरी दुनिया के कुछ ताकतों को खुश करने के लिए हो रहा है। जैसे पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर था, वो नहीं माने। एक ग्लोबल प्रोटोकॉल में हो रहा है, पूरी दुनिया में एक प्रोटोकॉल है, एक साथ चीज़ें तय होती हैं, नीतियाँ तय होती हैं, उसको लेकर हो रहा है। टीका लॉबी का जो एक्सटॉर्शन है, टीका लॉबी की जिस तरह की धमकियाँ हैं, टीका बेचने वाला देश छोड़ के भाग जाता है, फिर चुपचाप से आ जाता है। जब महामारी होती है सारे अमीर लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं उस दौरान। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रजिस्टर हैं और पूरे दौर में 2 साल में इस तरह का कंटेंट लोगों की आंखों के सामने से लगातार गुजरा है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ जो बाद में फेसबुक पे आया, फिर बाद में उड़ गया, यूट्यूब पे वीडियोज़ आए, उड़ गए, तो बहुत सारा कंटेंट लोगों के सामने से गुजरा है। तो उन सारी चीज़ों को लेने के बाद में लोगों की अपनी एक राय है और उसमें जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ उसके लिए सरकार को काफ़ी हद तक इस देश के लोग जिम्मेदार मानते हैं। और ऐसा जो मान्यता है, ऐसी जो धारणा है, वो धारणा कहीं ना कहीं जाके इस लोगों को जेल में भी डाला गया, लोगों को पकड़ के भी बंद किया गया। तो जो लोग उनके विचारों को शेयर करते थे, उनको मानते थे या उनके इत्तेफाक रखते थे उनके विचारों से, उन सब लोगों के अंदर भी नाराज़गी है। तो इस सब का असर इस बार चुनाव में पड़ने वाला और ये तगड़ा असर पड़ेगा जिसको लोग अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। चुनाव हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे तो सब लोग कह लेंगे हाँ ये भी फैक्टर था, वो भी फैक्टर था। लेकिन वोट लेकर लोग तैयार हैं क्योंकि 2 साल से वो तड़प रहे हैं। कोई उनकी सुन नहीं रहा है, कोई उनको जवाब नहीं दे रहा है, कोई उनको समझा नहीं रहा है। गलत हैं तो ये समझाने वाला कोई नहीं है, सही है तो ये बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए इस बार कोरोना और कोरोना को लेकर जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें मिला के इलेक्शन पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं जो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में नहीं है।
और वो इस बार कंसिडरेशन में रहने वाला है। जिस तरह के लोगों ने सड़कों पे मौतें देखी, जिस तरह से गाड़ियों में ऑक्सीजन में तड़पते हुए लोग देखे, ऑक्सीजन की किल्लत देखी, ऑक्सीजन के लंगर दुनिया में पहली बार इतिहास में देखे, अस्पतालों में एंट्री नहीं मिलती थी, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा था, कोरोना तक या दूसरे मरीजों को भी इलाज नहीं मिल रहा था, वो सब भी देखा। और उस दौरान सरकार की दादागिरी भी देखी कि किस तरह से जो हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्टिंग करते थे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उन्हीं को धमकी दी गई कि आपका हॉस्पिटल सील कर देंगे। कितने अस्पताल सील हुए जब सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत थी। तो वो सारी चीज़ें लोगों के कंसिडरेशन हैं। लोगों ने लॉकडाउन देखे हैं, सड़कों पे डंडे भी खाए हैं। तो इस तरह से मिला के ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस इलेक्शन में ये टॉपिक मौजूद है और ये बड़ा टॉपिक है और ये मायने रखता है। और इस चुनाव में इस टॉपिक के आधार पर काफ़ी वोट प्रभावित होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और कई जगह पे आपको स्क्रीन पे बारकोड भी दिखेगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।